जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। मानव जीवन एक अद्भुत यात्रा है जो हमें भौतिक जगत की गहराइयों से आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। इस यात्रा में हम अक्सर दो विपरीत शक्तियों के बीच झूलते रहते हैं, एक ओर भौतिक आसक्ति और दूसरी ओर आध्यात्मिक प्रेम। यह वीडियो इस जटिल विषय पर प्रकाश डालता है जिसे समझना हर साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव भावनाओं के क्षेत्र में प्रेम और मोह दो ऐसे शब्द हैं जो अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में समान हैं? श्री कृष्ण की शिक्षाएं इस विषय पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करती हैं और आज हम इन दोनों शक्तिशाली भावनाओं के बीच के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। हम में से कई लोगों ने प्रेम में पड़ने का आनंद अनुभव किया है, लेकिन कितनी बार हमने यह विचार किया है कि हमारी भावनाएं सच्चे प्रेम पर आधारित हैं या मात्र आसक्ति पर? सच तो यह है कि आसक्ति प्रेम का रूप धारण कर सकती है, जिससे हम निर्भरता और पीड़ा के मार्ग पर चल पड़ते हैं। यह आसक्ति विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे कि रोमांटिक संबंधों में, भौतिक वस्तुओं के प्रति और यहाँ तक कि हमारी अपनी पहचान के प्रति भी। लेकिन वास्तव में किसी से या किसी चीज से प्रेम करने का क्या अर्थ है और हम इस प्रेम को आसक्ति से कैसे अलग कर सकते हैं? जब हम किसी से गहराई से जुड़े होते हैं तो हम उनके सुख के लिए अत्यधिक जिम्मेदारी महसूस कर सकते हैं, या शायद यह सोच सकते हैं कि हमारा प्रेम ही उन्हें बचा सकता है या कि उन्हें पूर्ण महसूस करने के लिए हमारी आवश्यकता है। लेकिन इस प्रकार की सोच हमें स्वामित्व की एक अस्वस्थ भावना की ओर ले जा सकती है, जहां हम भूल जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई है, अपनी यात्रा और नीति के साथ। इसके विपरीत सच्चा प्रेम दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को स्वीकार करता है, जबकि उनके कल्याण की गहरी परवाह करता है। हमारी समझ की खोज में यह पहचानना आवश्यक है कि आसक्ति अक्सर हानि या अलगाव के गहरे बैठे डर से उत्पन्न होती है। यह डर हमें उस पर पकड़ बनाने के लिए प्रेरित करता है जो हमें लगता है कि हमें चाहिए, बजाय इसके कि हम वर्तमान क्षण और हमारे जीवन में लोगों को अपनाएं। लेकिन क्या होगा यदि हम बिना आसक्ति के प्रेम कर सकें, बिना अपेक्षा या स्वामित्व के बोझ के? हमारे संबंध कैसे बदलेंगे और यह हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए क्या अर्थ रखेगा? भगवद गीता में श्री कृष्ण इस विषय पर गहन मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अध्याय 2 श्लोक 64 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आसक्ति और द्वेष से रहित होकर आत्मनियंत्रित और संयमित मन से इंद्रियों के विषयों का अनुभव करता है, वह परम शांति प्राप्त करता है। यह श्लोक आत्मजागरूकता और आंतरिक शांति के महत्व को उजागर करता है। जब हम अपने स्वयं की आत्मा में स्थिर होते हैं तो हम बाहरी सुखों के प्रति आसक्त नहीं होते और इस प्रकार सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण राधा और कृष्ण की कहानी में देखा जा सकता है, जो दिव्य प्रेम और भक्ति की एक प्रसिद्ध कथा है। उनका संबंध आसक्ति या स्वामित्व के बारे में नहीं था, बल्कि शुद्ध निस्वार्थ प्रेम के बारे में था, जो भौतिक संसार की सीमाओं से परे था। यह प्रेम अपेक्षाओं या इच्छाओं से मुक्त था और इसके बजाय यह दूसरे की दिव्य प्रकृति की गहरी समझ में निहित था। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें इस प्रकार के प्रेम का अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करती हैं, जहां हमारे संबंध हमारे भीतर की दिव्यता के प्रतिबिंब बन जाते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हम क्या मुख्य बात सीख सकते हैं? सच्चा प्रेम निस्वार्थ और मुक्तिदायक होता है, जबकि आसक्ति अक्सर निर्भरता और पीड़ा की ओर ले जाती है। जब हम बिना आसक्ति के प्रेम करते हैं तो हम सच्चे संबंध, विकास और स्वतंत्रता के लिए स्थान बनाते हैं। हमें दोनों के बीच अंतर को समझना चाहिए और ऐसा प्रेम विकसित करने का सचेतन प्रयास करना चाहिए जो हमें ऊपर उठाए और सशक्त बनाए, बजाय इसके कि हमें बांधे और सीमित करे। हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं में प्रेम और आसक्ति के बीच के अंतर की इस खोज करते हैं,
मैं आपको इन दो जटिल भावनाओं के बीच के सूक्ष्म अंतर की गहरी समझ के साथ छोड़ना चाहता हूँ। याद रखें, सच्चा प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हमें मुक्त करती है, बजाय इसके कि हमें बाहरी सुखों के स्रोतों से बांधे। हम बिना आसक्ति के प्रेम करना सीखें और हमारे संबंध हमारे भीतर की दिव्यता के प्रतिबिंब बने। मित्रों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छुपा है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। हमारी इंद्रियां हमें लगातार बाहरी जगत की ओर खींचती हैं। स्वाद, स्पर्श, गंध, श्रवण और दृश्य, ये सभी हमारे मन को मोहित करते हैं। लेकिन क्या यह मोह वास्तव में हमारे हित में है? हम अक्सर मानते हैं कि भौतिक वस्तुओं और अनुभवों से हमें सच्चा सुख मिलेगा, लेकिन यह धारणा कितनी सत्य है? क्या कभी किसी भौतिक वस्तु ने हमें स्थायी संतोष दिया? जब हम अपना ध्यान भगवान की ओर मोड़ते हैं तो एक नया द्वार खुलता है। यह द्वार हमें एक ऐसे सुख की ओर ले जाता है जो न तो क्षणिक है और न ही भ्रामक। भगवान के प्रति प्रेम हमारे मन को शुद्ध करता है। यह एक ऐसा प्रेम है जो हमें ऊपर उठाता है, न कि नीचे खींचता है। यह हमारी आत्मा को परिष्कृत करता है और हमें अधिक सद्गुणी बनाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि लौकिक मोह और कामनाओं का त्याग करना चाहिए, लेकिन ध्यान दें, वे आध्यात्मिक आसक्ति और कामनाओं के त्याग की बात नहीं करते। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। जितना अधिक हम अपनी भौतिक कामनाओं का दहन करेंगे, उतना ही अधिक हमारा मन शुद्ध होगा। यह एक प्रक्रिया है जो धैर्य और दृढ़ संकल्प की मांग करती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपना मन भगवान में स्थिर करना चाहिए। यह एक ऐसी अवस्था है जो हमें माया के 3 गुणों से ऊपर उठा देती है। द्वेष को नकारात्मक आसक्ति के रूप में समझा जा सकता है। जैसे आसक्ति हमें किसी वस्तु की ओर खींचती है, वैसे ही द्वेष हमें किसी वस्तु से दूर धकेलता है। दोनों ही हमारे मन को प्रभावित करते हैं। राग और द्वेष दोनों ही हमारे मन को दूषित करते हैं। वे हमें माया के जाल में फंसाए रखते हैं और हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं। सच्ची आध्यात्मिक उन्नति तब होती है जब हम राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम न किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं। जब हमारा मन भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाता है, तब हम एक अनंत दिव्य सुख का अनुभव करते हैं। यह सुख इतना गहरा और संतोषजनक होता है कि संसार के क्षणिक सुख हमें आकर्षित नहीं कर पाते। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहता है। वह इंद्रियों के विषयों का भोग करता है, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होता। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति न तो किसी वस्तु के प्रति आसक्त होता है और न ही किसी से विमुख। वह एक संतुलित जीवन जीता है जो न तो अति उत्साह में डूबा होता है और न ही निराशा में। हमारी यात्रा भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक प्रेम की ओर है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। इस यात्रा में हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा, अपनी इंद्रियों पर काबू पाना होगा और अपने हृदय को भगवान के प्रेम से भरना होगा। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। हर कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब लाता है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है।
और अंत में जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि यह यात्रा हर कठिनाई के लायक थी। तो आइए हम सब मिलकर इस यात्रा पर निकलें। आइए हम अपने मन को भगवान में स्थिर करें, अपने हृदय को दिव्य प्रेम से भरें और अपने जीवन को एक ऐसा उदाहरण बनाएं जो दूसरों को प्रेरित करे, क्योंकि अंत में यही हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है, अपने आप को जानना, भगवान को जानना और उस दिव्य प्रेम में डूब जाना जो हमारे अस्तित्व का मूल है। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है, जबकि मोह हमें बांधता है, हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, लेकिन प्रेम हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी खुशी हमारी आत्मा के भीतर ही है। जिसे मोह कहते हैं वह किसी की जरूरत को पूरा करने की इच्छा होती है, इसमें शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं। मोह में हम सोचते हैं तुम मेरे हो इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह सदैव कुछ और पाने की चाहत में रहता है। मोह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। इसके विपरीत प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह भावना स्वार्थ से परे होती है। प्रेम में हमें किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आजाद करता है, यह हमारे भीतर की शांति और आनंद को बढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है, इसे जानना बेहद जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि यह धन, प्रेम या अहंकार है जो इंसान को कमजोर बनाते हैं, परंतु असल में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपने रहस्यों को उजागर करना होता है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके रहस्य ही आपके नाश की चाबी होते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच प्रबल और समर्थ बने रहना चाहते हैं तो अपने रहस्यों को गुप्त रखना सीखें। इन्हें न अपने मित्रों को बताएं, न ही अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय आने पर यह बताना असंभव है कि कौन आपका शत्रु बन जाएगा। रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी विभीषण के कारण पराजित हुआ। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का पता था और उसी जानकारी ने प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में मदद की। यह दिखाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, यदि आपके रहस्य सामने आ जाते हैं तो आप हार सकते हैं। इसलिए अपने जीवन के गहरे रहस्यों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता, वह परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है और अपनी पूरी कोशिश करता है। परंतु जब यह सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो कई लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको याद है अपना बचपन, जब आप स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तब कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे, लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। जीवन में हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है और उसकी कठिनाई भी अलग होती है। स्कूल में सबके प्रश्न एक जैसे होते हैं, लेकिन जीवन में हर किसी के प्रश्न अलग अलग होते हैं। इसीलिए जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिल सकती। हर किसी को अपने अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ही ढूंढना पड़ता है। अगर आप इस सच्चाई को समझते हैं और दूसरों की नकल नहीं करते तो सफलता आपकी ही होगी। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है। आपकी नीयत अच्छी है और आपका मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है। यह सत्य है कि चाहे हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें या प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, तब तक उनका कोई लाभ नहीं होता है। कहने में तो किसी को माफ करना आसान होता है, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी मुस्कान हमें बना देती हैं। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, उनसे निराश नहीं होना चाहिए बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को शून्य की तरह रखना चाहिए। स्वयं तो शून्य होता है, पर जब किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। समस्याएं आने पर कभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है लेकिन तुम नहीं। जीवन में हम सभी किसी न किसी पर विश्वास करके जीते हैं, इसलिए हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तितली जब आकाश में उड़ान भरती है तो वह सुंदर फूलों का रस पान करती है, मुक्त होकर चारों ओर घूमती है। परंतु यह स्वतंत्रता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। जैसे ही तितली उड़ती है, कई शिकारी जीव जैसे पक्षी उसका आहार बनाने के लिए घात लगाकर बैठे होते हैं। इस कारण उसे सतर्क और सजग रहना पड़ता है। लेकिन तितली के लिए सबसे अधिक सुरक्षा तब होती है जब वह अपने खोल में होती है। जब उसके पंख विकसित नहीं हुए होते तब न कोई शिकारी उसे देख सकता है और न ही कोई उस पर हमला कर सकता है, मगर उस अवस्था में कैद होती है, स्थिर होती है। संसार की सुंदरता और आकाश की ऊंचाइयों को देखने में असमर्थ होती है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी ऐसा है। जब तक हम अपने आराम और सुरक्षा के घेरे में रहते हैं हम जीवित होते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाते। यदि हमें कुछ बड़ा करना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो हमें इस सुरक्षा के बंधन को तोड़ना ही होगा। आराम और स्थिरता को त्यागना होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर निकलकर दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। तितली की तरह ही हमें भी अपने पंख फैलाने होंगे, हमें भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ना होगा। जब हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं तभी हमें असली स्वतंत्रता का एहसास होता है। हाँ, चुनौतियां होंगी, खतरे भी होंगे, परंतु यही जीवन का नियम है। आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तितली को देखो कैसे वह अपने खोल से निकलकर अपनी उड़ान की शुरुआत करती है। उसके पंख जितने सुंदर होते हैं उतनी ही उसकी उड़ान भी। एक वृक्ष हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है, हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नए अवसरों और संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। वक्त गुजर जाने पर हमारे पास लौटकर नहीं आता, इसलिए हर पल की कदर करें। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ हाथों की लकीरों में होती है? सफलता तो वह भी प्राप्त करते हैं जिनके पास हाथ ही नहीं होते। जीवन में रास्ते हम सुन नहीं सकते, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए उन्हें अवश्य पा सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। संघर्ष के बिना यह उम्मीद करना कि आपको वह सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। यदि आप अपने कर्मों से सुखद परिणाम चाहते हैं या आपको अपनी जिंदगी में कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, तुम मेहनत करने का सही समय कौन सा है इस पर ध्यान मत दीजिए। भूख, प्यास, नींद, गर्मी, सर्दी, यह सब बाधाएं हैं। लेकिन अगर आप सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो इन बाधाओं को पार करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है तो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने आराम और सुख सुविधाओं को छोड़कर मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अगर आप संघर्ष करने से बचते हैं तो आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि आपको जो मिल रहा है वह कम या सीमित होगा। अन्याय या असफलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें शिकायत करने के बजाय आपको इसे सहन करना सीखना होगा, क्योंकि यह आपकी जिंदगी है, आपके सपने हैं और आपकी मेहनत ही है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है। जो मेहनत करते हैं वे अपने सुखों को भोगते हैं
और जो केवल सपने देखते हैं वे वहीं रहते हैं जहां वे पहले थे। अगर आपको अपने सपनों को हकीकत बनाना है तो संघर्ष अनिवार्य है। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जो दूसरों ने किया है वह आपको कभी नहीं मिल सकता। आपको मेहनत करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन अपनी जीत या हार को अपने जीवन का बंधन मत बनाइए। अगर आप केवल परिणामों के पीछे भागेंगे तो जीवन में हर बार निराशा ही हाथ लगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मनुष्य का केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम का नहीं। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आप अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तब कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती और हर सफलता आपकी होती है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने काम में समर्पित रहे, बिना परिणामों की चिंता किए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध तो उसे करना है, लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। अर्जुन केवल एक माध्यम था और असल में उस युद्ध को श्री कृष्ण ही लड़ रहे थे। जीवन में भी हम केवल माध्यम है, कर्म हमारा काम है और परिणाम देना परमात्मा का कार्य है। इसीलिए चाहे लोग आपको असफल कहें, आपको लूजर कहे, पर आपको इन बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। आपका काम केवल कर्म करना है। मेहनत करते रहिए, अपने कार्य में जुटे रहें। यह दुनिया उन लोगों की है जो कर्म में विश्वास करते हैं। सफलता तब आएगी जब आपका कर्म सबसे उत्कृष्ट होगा। जिस दिन आपकी मेहनत और आपका संघर्ष सबसे ऊंचे स्तर का होगा, उस दिन सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने कामों में लगे रहते हैं, बिना किसी फल की चिंता किए। एक जगह बड़ा प्यारा विचार लिखा था, भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। आपका दर्द किसी के हंसने की वजह बन सकता है, पर ध्यान रखें कि आपकी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह न बने। अभिमान करने वाले की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभिमान उसी को होता है जिसने बिना संघर्ष के सब कुछ पा लिया हो। जो अपनी मेहनत से कुछ पाते हैं वे कभी अभिमानी नहीं होते। जीवन में लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जैसे बिना पतवार की नाव। अगर बनना ही है तो बिना मतलब के अच्छे बनो। अपने मतलब के लिए तो सब अच्छे बनते हैं। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते करनी चाहिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को सदैव अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। कर्म वह फसल है जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। हम अक्सर अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन भगवान की योजना को समझ नहीं पाते। ईश्वर जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। कहते हैं कि कर्म सच्चे मन से करने चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। दुनिया दिखावा देखती है, लेकिन ईश्वर आपके मन की सच्चाई देखकर फल देते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, मन में विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर सब देख रहा है। बहुत ही पुरानी बात है, एक राज्य में बहुत न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह राजा समय समय पर वेश बदलकर अपने नगर का सर्वेक्षण करता रहता था ताकि देख सके सभी कर्मचारी अपना कार्य नियमानुसार कर रहे हैं या नहीं, क्या प्रजा उसके कार्य से संतुष्ट है या नहीं। एक बार राजा वेश बदलकर अपने प्रधानमंत्री के साथ निरीक्षण पर निकले। बाजार में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति का शव पड़ा था। राजा ने आसपास के दुकानदारों कहा कि इस मृत व्यक्ति को उसके घर पहुंचा दो, तो सब लोग कहने लगे कि बुरा आदमी था, इसका शव यहीं पड़ा रहने दो, इसके घर वाले आकर ले जाएंगे। कोई भी दुकानदार उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहता था। राजा बहुत हैरान कि इस व्यक्ति ने ऐसे क्या कर्म किए हैं जो मृत्यु के बाद इसको कोई कंधा देने तक को भी सहमत नहीं है। राजा को किसी दुकानदार ने बताया कि यह व्यक्ति पाप कर्म करता था, बहुत शराब पीता था और वेश्या के पास भी जाता था, इसलिए कोई भी इसके शव को हाथ लगाने को तैयार नहीं है।
राजा को लगा कि चाहे वो जैसे भी कर्म करता हो, लेकिन उसके राज्य में किसी के भी शव का ऐसा तिरस्कार नहीं होना चाहिए। राजा ने दुकानदार से उसके घर का पता पूछा। अब राजा और प्रधानमंत्री स्वयं शव अपने कंधों पर उठाकर उसके घर पहुंचे। राजा ने उसकी पत्नी को पूछा कि कोई भी आपके पति के शव को उठाने को तैयार क्यों नहीं था। उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि मेरे पति बहुत ही नेक कर्म करते थे। अब राजा हैरान कि वहां बाजार में तो हर कोई कह रहा था कि यह पाप कर्म करता था, शराब पीता, वेश्या के पास जाता था, फिर इसकी पत्नी इसके कर्मों को अच्छे कर्म क्यों कह रही है। उसकी पत्नी ने बताया कि जब भी उसके पति के पास पैसे इकट्ठे होते, वह शराब की दुकान पर जाता और शराब खरीदकर घर आकर नाली में बहा देता है ताकि किसी और का घर बर्बाद होने से बच जाए। इसी तरह वेश्या के पास जाते और उसे पैसे देकर कहते कि तुम्हें आज के पैसे मिल गए, अब तुम अपने घर का दरवाजा बंद कर लो ताकि किसी और के पैसे बच जाएं और वह पैसे अपने बीवी बच्चों पर लगाएं, या फिर क्या पता वह यह पैसे किसी शुभ काम में लगा दे। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि मेरे पति के शराब के ठेके और वेश्या के पास जाने के कारण लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी, क्योंकि कोई भी उनके नेक इरादे के बारे में नहीं जानते था। मैं उनको कहती थी कि आपकी इतनी बदनामी हो चुकी है, कोई भी आपको कंधा देने नहीं आएगा। लेकिन मेरे पति का मानना था कि शुभ कर्म लोगों को दिखाने के लिए नहीं करने चाहिए। ईश्वर हमारे अच्छे बुरे कर्म फल का हिसाब रखता है, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए और उसका फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। मुझे ईश्वर पर विश्वास है। मेरे पति मजाक में कहते थे कि तुम देखना, मेरा शव स्वयं राजा और उनके मंत्री लाएंगे। राजा यह सब सुनकर अवाक रह गया। राजा ने उस व्यक्ति की पत्नी से कहा कि चाहे आपके पति मजाक में ही कहते थे कि देखना मेरा शव राजा और मंत्री उठाएंगे, लेकिन वो बात 100% सच है, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ और यह मेरा मंत्री है। राजा ने बड़े सम्मान के साथ उस व्यक्ति का दाह संस्कार करवाया और उसके अच्छे कर्मों की सच्चाई से सबको रूबरू करवाया। यह सत्य कथन है कि हमें शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर रखता है, हमें देखने सुनने वाले नहीं। किसी को डर होता है कि ईश्वर देख रहा है, किसी को विश्वास है ईश्वर तो देख ही रहा है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहेंगे। कान्हा कहते हैं कि हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की तरह है, जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है और जो अभी ऊपर है वह हमारा भविष्य है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे रेत गिर रही है, यह हमारा वर्तमान है। इसी एक क्षण में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। यही वह पल है जिसे जीने का हमें अवसर मिला है। अब सवाल यह है कि इस पल का हम उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम बीते हुए अतीत का दुख मनाएंगे या भविष्य की चिंता में क्रोधित होते रहेंगे, या फिर हम इस एक क्षण का आनंद लेना सीखेंगे। यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो उसके लिए यही एक पल हमारे पास है। प्रतीक्षा करते रहेंगे तो यह भी अतीत बन जाएगा। इसीलिए आनंद और परोपकार के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। जो पल आपके पास है उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यह घड़ी वापस पलटने पर भी जो समय बीत चुका है वह लौटकर कभी नहीं आएगा। जिंदगी का असली सच यह है कि लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इस उलटफेर में हम खो बैठते हैं वह रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा होता है। अक्सर जिंदगी में मंजिलें मिल ही जाती है, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे।
कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती है कि जब इंसान पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था वही लोग वक्त बदलने के साथ बदलते नजर आए। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कमी नहीं होती है। देखिए, शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता, हर कोई किसी न किसी तरह से अधूरा है। और वह घाव जो अपनों के दिए हुए होते हैं वे किसी एक सिरे में दिखाई नहीं देते हैं। जिनमें इंसानियत नहीं वे भी तो मुर्दा ही हैं। भले ही उनमें सांसें चल रही हों, कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं और इन सब के लिए शुक्रिया है, क्योंकि एक चीज उसने हमें सिखाई है, किसी का दिल दुखाना नहीं। कितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना कठिन हो जाता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। कैसी विडंबना है कि आज की नौकरी ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में डूबे हुए हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसीलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन के इस दौर में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष यह हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। जीवन में हमें जितना समय मिला है वह सीमित है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं, जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ चला जाता है। हम अपना कीमती समय उस व्यक्ति के बारे में सोचने में बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की आग में सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर पालता है, न कि उस व्यक्ति को जिससे हम जलते हैं। तो सोचिए, क्या यह सही है कि हम अपने जीवन को इस धुएं में झोंक दें? किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या और जलन लाने से अच्छा यह नहीं होगा कि हम दूसरों की खुशियों का हिस्सा बने। एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जीवन में दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। जब हम समंदर में नाव लेकर चल पड़े हैं तो तूफानों से घबराना कैसा? प्रभु का मार्ग कभी कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। अगर हम बुद्धि से देखें तो वह जटिल, लेकिन भक्ति से देखें तो सब सरल हो जाता है। विचारों से चलते रहोगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलोगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिल की पवित्रता होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा।
परमात्मा वह सब कुछ देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता है। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। कान्हा कहते हैं कि दुनिया में अब शराफत का जमाना नहीं रहा। यहाँ किसी को ज्यादा इज्जत दो तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। अफसोस यह नहीं है कि जिंदगी एक तमाशा बन गई, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही निकले। हमें बस मुस्कुराना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि असलियत यही है कि यहाँ कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बातें तो होती हैं, लेकिन वह गहराई खो जाती है। किसी ने सही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आजकल के समय में सबसे बुरा यही है कि दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर राख कर देते हैं। लोग जानते हैं कि कोई कैसा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। हम कितने सही हैं या गलत, यह सिर्फ दो ही लोग जानते हैं। एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। और जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ कह देता है वही सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। आज की सच्चाई यही है। आप पैसे कमाए तो लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे। हक सिर्फ वहीं जताना चाहिए जहां किसी ने आपको वह हक दिया हो। अगर आपके पास स्वीकार करने की हिम्मत है और सुधार करने की नीयत, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो लोग आपके साथ रहकर आपको नहीं समझ पाए, वे आपके खिलाफ होकर आपका क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। अनजान था फिर भी दिल लगा बैठा। हर बात हर किसी को मत बताओ। यहाँ लोग नमक हाथ में लेकर घूमते हैं। हर जख्म सबको दिखाया मत करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी हमारे लिए सही ही होगा। यह विचार जितना सुनने में सरल लगता है, उतना ही इसे जीवन में उतारना मुश्किल है। जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है या कोई गहरा दुख हमारे सामने आ खड़ा होता है, तो यह सब मानना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही गलत हो गई है। हम यह सोचने लगते हैं कि सब कुछ हमारे खिलाफ ही हो रहा है और हर इंसान स्वार्थी और मतलबी दिखाई देने लगता है। लेकिन जीवन का एक बड़ा सत्य यही है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है या दुख देता है, तो वह हमें एक और बड़ा पाठ पढ़ा जाता है। यह कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे अंदर सहनशीलता और समाज की गहराई पैदा करती है। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है, वह दवा बच्चे को भले ही पसंद न आए, लेकिन उसी से उसकी बीमारी दूर होती है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में जो कठिनाइयाँ और चोट आती हैं, वे हमारे भले के लिए ही होती हैं। वे हमें जीवन के बड़े सबक सिखाती हैं। असल में जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो वह हमें सिखाता है कि हम किसे अपना मानते थे और किसे नहीं मानना चाहिए था। जब हमें कोई अपना धोखा देता है या हमारी भावनाओं को आहत करता है, तब हमारी आंखें खुलती है कि जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, वे हमारी कितनी कम कदर करते थे। हमने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं, मैंने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यह तो बिल्कुल अलग ही निकला। असल में हर इंसान एक मुखौटा पहनकर चलता है, और जब तक आप उसकी असलियत को परख नहीं लेते, तब तक आप उसे पहचान नहीं पाते। जब तक लोग आपसे कुछ फायदा उठा सकते हैं, तब तक वे आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे, पर जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। यही वजह है कि जब जीवन में तकलीफें और परेशानियां आएंगी, तो यह मत सोचिए कि सब कुछ बुरा हो रहा है।
याद रखिए, ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। वह आपको किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। इसलिए जीवन के हर दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और इस सोच के साथ आगे बढ़िए। यह वक्त भी गुजर जाएगा और इसके बाद जो हासिल होगा वह आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह कठिन समय, यह मुश्किलें, ये परेशानियां सब कुछ इसलिए हैं ताकि आप और भी मजबूत बन सकें, ताकि आपकी जिंदगी का अगला पड़ाव और भी शानदार हो। जो आज आपको कठिन लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब आप जीवन को इस नजरिए से देखेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको कमजोर नहीं कर सकेगी। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि जो हो रहा है वह आपके जीवन का एक हिस्सा है और वह आपको उस जगह पर पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां आपको होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय यह दिखाई तो नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। समय की एक खासियत है, जब हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है तभी ये हमें वास्तविकता से रूबरू कराता है। इसलिए जब काटने की औकात न हो तो भौंकने का कोई फायदा नहीं। आजकल के लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते और झूठी बातें दिमाग पर बिठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, लड़ते नहीं, लेकिन यह भी जान लो कि किसी से डरते भी नहीं। चिंता करना हमारी आदत बन गई है, इसी वजह से दुख भी साथ बना रहता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। मुझे ऊंचाइयों पर देख लोग हैरान तो हैं, पर किसी ने यह नहीं देखा कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेरे पैरों में कितने छाले पड़े हैं। हम बुरे हैं तभी तो इस दुनिया में जी रहे हैं। अगर हम अच्छे होते तो यह दुनिया हमें जीने ही नहीं देती। जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। जिस रिश्ते के लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं होता है, और जो इस लायक होता है वह आपको कभी रोने नहीं देगा। जो लोग मेहनत करते हैं वे कभी हार नहीं मानते और आखिर में वही लोग सफलता का स्वाद चखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं, बस अपने फायदे के हिसाब से फासले बना लेते हैं। जब उनका काम निकल जाता है तो वे नए रास्ते तलाश लेते हैं। मैंने हर चीज का हिसाब रखा है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करें तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है। कुछ करना चाहते हो तो खुद करना होगा और सारी दुनिया से लड़ने से पहले खुद से युद्ध लड़ना होगा। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। गीता में कान्हा कहते हैं कि सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के दिल में बसा होता है। जीवन में ऊंचाइयों को छूने का सपना हम सभी देखते हैं। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने का आनंद अलग ही होता है, मानो सारी दुनिया आपके कदमों में हो। लेकिन क्या यह आनंद तब पूरा होता है जब हम अकेले उस ऊंचाई पर खड़े होते हैं? जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके अपने हो, ऐसे लोग जो हर कदम पर साथ चले, हर मुश्किल घड़ी में सहारा बने और हर सफलता का जश्न मिलकर मनाएं। अपनों के साथ रहने का सुख ही असली सुख है। परंतु क्या होता है जब हम सफलता की खोज में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि अपने पीछे छूट जाते हैं? कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं उस शिखर तक पहुंचने में कि अपनों को समय ही नहीं दे पाते। सफलता का असली आनंद तो तब आता है जब हम अपनी सफलता को अपनों के साथ बांटते हैं। सोचिए, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और आपके अपनों की आंखों में गर्व और स्नेह दिखता है, यही वह क्षण होता है जब आपकी मेहनत का असली फल मिलता है। लेकिन अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं। सफलता की दौड़ में हम खुद को अकेला कर लेते हैं और जब शिखर पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि हमारे अपने साथ नहीं हैं। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या चाहते हैं, असफल होकर अकेले रहना या सफल होकर अपनों के साथ आनंद मनाना? फैसला आपका है। सफलता के पीछे भागना स्वाभाविक है,
अपने सपनों के लिए जी जान लगाना भी जरूरी है, लेकिन इस दौर में अपनों का साथ न छूटने पाए इसका ख्याल रखना और भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन सुंदर अपने आप नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, प्यार और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। चिंता करना सिर्फ मन को व्यथित करता है। इससे न तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और न ही आजकल सुकून मिलता है। जो लोग मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति का दिल और एहसास अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती है, पर देखने का नजरिया सबका अलग होता है। जीवन में की गई भलाई कभी नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। यह सोच कभी आपको निराश नहीं होने देंगे। ठोकर खाने से जरूर दर्द होता है, पर अगर आप संभल जाते हैं तो यही ठोकर आपको और मजबूत बनाती है। मैं भी अपनी जिंदगी में इस बात का गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है। शिकायत करना तो असंतोष का प्रतीक है। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है उनकी यही सोच होती है कि उन्हें जो दुख मिला वह किसी और को न मिले और जो खुशी मिली वह सबको मिले। आपकी जिंदगी का एक उसूल यह होना चाहिए कि किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला देना चाहिए। प्यार का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना नहीं है, बल्कि कोई ऐसा खास व्यक्ति होना चाहिए जिसकी आप परवाह करें और जो आपकी परवाह करें। पहले लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यवहारिक हो गए और उन्होंने रिश्तों से फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। अगर कोई फायदा होता है तो ही रिश्ते निभाए जाते हैं। इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जिंदगी भी एक अनजान किताब की तरह है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करते हैं। जब भगवान कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह कुछ बेहतर देने के लिए तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है, चाहे वह रिश्ते हो या रास्ते। ठोकर खाने के बाद ही सही दिशा का ज्ञान होता है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बदनामी का डर सिर्फ उसी को होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। किसी को असाध्य रोग होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। यह निर्बलताएं हमें जन्म से या संयोग से मिलती हैं, परंतु मनुष्य का मन निर्मलताओं को अपनी मर्यादा बना लेता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी निर्बलताओं को अपने जीवन की सीमा मान लेते हैं और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उस निर्बलता को पार कर जाते हैं। उनका अंतर क्या है? सरल सा उत्तर है, जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर अवश्य ही हमें कुछ कर्मियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर उनसे हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं
कि जीवन की हर समस्या के साथ ही समाधान भी होता है। वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष टूटते नहीं, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है, मनुष्य सदैव जीवन की हर चुनौती का सामना करता है। कान्हा कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति को तुरंत बदल देगा, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारी सोच बदलती है। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि यदि कभी वापस लेनी पड़े तो वह गड़बड़ी न लगे। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि वह व्यक्ति जो दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं है, बल्कि वक्त ऐसा है, वक्त बदलता है और इसके साथ आपकी परिस्थितियां भी बदलेंगी। इसलिए बिना थके, बिना रुके आप अपने कर्म करते रहेंगे। जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उनमें अपना समय बर्बाद करना मूर्खता है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों ना हो तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूँ कि आप देवी देवता हैं, तो इसका अर्थ है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं सीमित नहीं है, बल्कि अनंत है। अगर आपको लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। दुख और सुख इस संसार में आएंगे, परंतु जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और धीर होता है। इसलिए अपनी परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही बूंद है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है। परंतु यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो विष में मिलकर खुद विष बन जाती है। हर परिस्थिति में वह जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है। केवल उसके संगति के कारण संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक बूंद की संगति उसका भविष्य तय कर सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति आपको अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आप उनका शिकार हो जाएंगे या खुद उन्हीं जैसा बन जाएंगे। इसलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंत में आपके जीवन की दिशा तय करती है। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, परंतु दुख की भी अपनी एक जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है और यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़कर पछताएं। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वे हैं, बल्कि हम चीजों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह के हम हैं। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाने चाहिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं उन्हीं लोगों को अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। रहमतों की कमी नहीं है, ईश्वर के खजाने में देखना खुद की झोली में है कि कहीं कोई छेद तो नहीं है। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी हैं तो हानि भी बहुत हैं। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े से गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत हैं। थोड़ा सब्र करें इंसान, यह मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। यदि कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इसी प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह बात निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए तो उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। जिस इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके दोस्त बन जाते हैं। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमें छोटी छोटी चीजों में वफादार रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में हमारी शक्ति निहित होती है। अगर आप लोगों के बारे में कोई राय बना लेते हैं तो फिर आपके पास उनसे मोहब्बत करने का समय नहीं होगा। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है और आपके पास केवल आज है। इसलिए कुछ नई शुरुआत करें। जिंदगी में आपने जितने भी प्रयास किए वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह जरूर याद रखें कि आप कुछ तो हैं, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर तुम्हारी बुराई बता दे उससे बेहतर कोई मित्र नहीं। थोड़ी बहुत कमियां होना भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनका धन्यवाद दो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें भी मुस्कुराकर माफ कर दो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता है, इंसान को इंसान से लगाई गई उम्मीद धोखा दे देती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी भूलों को भी याद कर लेना चाहिए। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या चांदी की। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। हम सभी प्राणी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आशीर्वाद की तरह आते हैं और कुछ लोग एक सबक की तरह आते हैं। जब आप एक दूसरे से मिलें तो मुस्कान के साथ मिलना, क्योंकि यही प्रेम की शुरुआत है। आपको सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर लोग अव्यवस्थित और आत्म केंद्रित है फिर भी आप उन्हें प्रेम दीजिए। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं, वहीं तारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गति करते हैं।
शांति हमें नई संभावनाएं देती है। किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर ईश्वर की कृपा हो तो उसे वह भी मिल जाता है जो उसका हो नहीं सकता है। हमारे कर्म करने की उत्पत्ति हमारे विचारों में होती है, इसलिए विचार ही महत्वपूर्ण है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है तो वह हमें कष्ट देती है, लेकिन जब वह जाती है तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार दे जाती है जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में कई लाखों गुना ज्यादा मूल्यवान होती है। अपने गुरु में पूरी तरह से विश्वास रखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। हमारे मुंह से एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वह शब्द कभी वापस लौटकर नहीं आते हैं, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। अतीत और भविष्य का अस्तित्व केवल आपकी याददाश्त और कल्पना में है जो इसी पल में है। यही एकमात्र चीज है जिसका आप अनुभव करते हैं। अधिकतर लोग पक्षी की तरह पिंजरे में रहते हैं। पिंजरे का दरवाजा खुला है, लेकिन वह पिंजरे में इतने व्यस्त है कि कोई और संभावना उन्हें दिखती नहीं है। आप लोगों की ज्यादातर इच्छाएं वास्तव में आपकी नहीं होती है, बस आप लोग उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से उठा लेते हैं। खुश रहना बस आनंद की एक छाया है। जब आपके अंदर कोई आनंद नहीं रहता है तब आप खुशी खोजने लगते हैं। प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखिए। अगर आप यह नहीं सीखते हैं तो याद रखना, प्रकृति आपको बहुत ही क्रूर तरह से सिखाएगी। लोगों में खुशी, दुख, पीड़ा और आनंद लोगों के अंदर ही पैदा होते हैं, इसलिए यह सब चीजें कम से कम आपके अनुसार पैदा होनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी के मकसद को अपनी जरूरत बना लो, फिर देखना वह मकसद आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा। जब भी कोई समस्या आए उसे लेकर चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख है और दूसरी तरफ दुख, तकलीफ है। परेशानियां और मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अगर हम अपने विचारों को मजबूत रखें तो दुख का असर हमें ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। ठीक वैसे ही दुख जितना गहरा होता है, हम ईश्वर के उतने ही करीब होते हैं। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो दर्द को समझने के काबिल हो, वरना याद रखना कि मरहम किसी घर में होता है पर नमक हर घर में होता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी और सौंप देते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार चुके हैं कि आप उनसे बेहतर है। शास्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। मदद सबकी कीजिए पर आशा किसी से मत कीजिए, क्योंकि मदद का सही मूल्य केवल भगवान दे सकते हैं, इंसान नहीं। पौधा कभी भी इस बात से व्यथित नहीं होता कि उसने कितने फोन खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में लगा रहता है। जीवन में आपने कितना कुछ खो दिया, इस पीड़ा को भूलकर क्या आप नया कर सकते हैं? इसी सोच में जीवन की सार्थकता है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं और जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। अगर आप हार से डरते नहीं हैं तो जिंदगी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हार से ही लोग जिंदगी जीना सीख जाते हैं। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश क्यों करें? जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्त और हालात से लड़ना सीखना पड़ता है। ठोकरें खाकर जिंदगी में जो सीखा है उसका एक एक शब्द याद रहता है।
जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौरों के लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकंठ डूब जाएं। जिंदगी बहुत तकलीफ देती है, यह सोचना बंद करो, उठो और एक नई शुरुआत करो। जिंदगी को अपने अंदाज में जीना सीखो, वक्त चाहे कैसा भी हो बस में मुस्कुराना सीखो। हमारे सारे परिणाम हमारी ही सोच के नतीजे होते हैं, इसलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर करने आए हैं, जो इंसान जैसा बोलेगा वह वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो और मोह माया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो अच्छे मित्र रहते थे। रामू और श्यामू दोनों बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे और उनकी मित्रता गहरी थी, लेकिन दोनों के जीवन में एक बड़ा अंतर था, उनकी सोच और कर्म भी अलग थे। रामू एक मेहनती, ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता है, भगवान की पूजा करता और सही मार्ग पर चलता। वहीं श्यामू स्वार्थी, चालाक और धन के प्रति लालची था। वह हमेशा शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता और कभी कभी गलत रास्ते पर भी चला जाता था। समय बीतता गया और दोनों ने अपने अपने जीवन की राह चुनी। रामू ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसे धीरे धीरे बढ़ाया। वहीं श्यामू ने त्वरित धन पाने के चक्कर में कई गलत काम किए और लोगों को धोखा दिया। उसने थोड़े समय में काफी धन अर्जित कर लिया, लेकिन उसकी खुशी क्षणिक थी। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आयोजित हुआ। रामू ने भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना की और अपने अच्छे कर्मों के लिए धन्यवाद दिया। श्यामू ने भी त्योहार का हिस्सा लिया, लेकिन वह अपने धन और संपत्ति के प्रदर्शन में व्यस्त था। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी आपदा आई। भयंकर बाढ़ ने गांव को तहस नहस कर दिया। रामू का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन गांव के लोग जिन्हें उसने हमेशा मदद की थी, उसकी सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने मिलकर उसके व्यवसाय को फिर से खड़ा करने में मदद की। रामू की ईमानदारी और अच्छे कर्मों का फल उसे मिला। दूसरी ओर श्यामू ने अपने धन के बल पर लोगों का सहारा पाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी चालाकी और धोखेबाजी ने उसे अकेला कर दिया था। बाद में उसकी संपत्ति को नष्ट हो गई और वह दर दर भटकने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके गलत कर्मों का परिणाम उसे भुगतना पड़ा है। रामू ने श्यामू को देखा और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। श्यामू ने रामू से माफी मांगी और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। रामू ने उसे माफ कर दिया और उसे सही मार्ग पर चलने की सलाह दी। श्यामू ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और रामू की तरह अच्छे कर्म करने और भगवान पर ध्यान देने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो इंसान जैसा बोलेगा वह वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो और मोह माया के जाल में मत फंसो। सही मार्ग पर चलो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम कड़वा। इसीलिए जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और धर्म का पालन करना चाहिए। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपके पास श्री कृष्ण के संदेश की अपनी व्याख्या पर कोई विचार हैं, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें और अधिक प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आइए आत्मखोज की इस यात्रा को साथ मिलकर जारी रखें। आप सदैव खुश रहें, मस्त रहें व स्वस्थ रहें, यही प्रभु से कामना है। जय जय श्री राधे कृष्णा।